जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए मुद्दे और एक नए वीडियो में आप सबको मैं आज बताना चाहता हूं कि झारखंड में एक जिला है चतरा। झारखंड में एक जिला है चतरा। चतरे जिले का एक प्रखंड है प्रतापपुर। उस प्रखंड में इतनी व्यवस्था है कि कल रात्रि एक माता ने एक बच्चे को जन्म देने का समय आ गया और जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वो एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पाया। हालांकि दोष स्वास्थ्य मंत्री का नहीं है, वो बच्चे का जन्म बीच रास्ते में बीच नदी में खाट पे हो गया। और इस घटना को सुन के अगर आपका दिल ना डोल गया हो तो बेकार। और झारखंड की हम चर्चा इस जिले की कर रहे हैं जिस जिले में कई एक बार मंत्री दिया, कई एक बार बीजेपी गवर्नमेंट में भी मंत्री मिला और हमको कई एक बार इंडिया गठबंधन के गवर्नमेंट में भी मंत्री मिला। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की व्यवस्था ही इतनी अच्छी है कि अब हमारी माताएं नदी में खाट पे पार करते समय उनको इतनी मजबूरी हो गई, इतनी व्यस्तता हो गई कि लाचारी में उस बच्चे का आगमन धरती पे हो गया उसी जगह पे। जरा सोच के देखिए कि कैसी समस्या होगी उस समय, कैसे उसके परिजन के दिल में क्या उस समय गुजर रहा होगा। उस पति के पत्नी के साथ जब ये घटना घटी होगी तो उनका मन कितना विचलित हो रहा होगा, उसके माँ बाप कितने दुखी हो रहे होंगे और चिंतित हो रहे होंगे कि आज विकसित भारत कहने वाले इस भारत में, डेवलपमेंट कंट्री कहने वाले इस भारत में और इस झारखंड राज्य में जहाँ 40% खनिज है, उस राज्य की व्यवस्था इतनी लचर है कि एक माता का प्रसव पीड़ा भी इस सरकार को नहीं दिख रहा है। चलिए घटना को पूरे विस्तार से बताते हैं। उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड की, जो चतरा विधानसभा माता यहाँ के वर्तमान विधायक जनार्दन पासवान है और पूर्व विधायक सत्यानंद भोक्ता हैं जो सरकार में मंत्री थे, श्रम नियोजन मंत्री। इनका लौंडा नाच बहुत फेमस हुआ था और ये श्रम नियोजन मंत्री थे। इनके पूर्व में भी ये मंत्री रहे हैं, इनके पूर्व में भी एक कृषि मंत्री रहे हैं। हम उन्हीं के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसी क्षेत्र की विकास की गंगा को आज गिनाने आए हैं आप सबके बीच में। तो इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए झारखंड के सभी कोनों में कि कैसे एक ऐसा क्षेत्र जहां से कई एक बार मंत्री मिलने के बावजूद उस क्षेत्र का विकास इतना हुआ है कि एम्बुलेंस एक गांव तक पहुंचने के लिए सही से रोड नहीं है। एम्बुलेंस एक गांव तक पहुंचने के लिए सही से रोड नहीं है और एक माता का प्रसव पीड़ा इतना व्याकुल हो गई वो कि वहाँ के भाइयों ने, वहाँ के उनके परिजनों ने उनको खाट पे उठा के, ये फोटो है देखिए और ये पोस्ट है जो लिखा हुआ है वो भी पढ़िए आप लोग कि कैसे खाट पे उठा के उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, जिसका कोई नहीं, जिसके सरकार में कुछ नहीं करने वाले लोग हैं उसका, उस सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाने के लिए ऊपर वाले ने भी बहुत कुछ सोच के रखा है। उस माता ने उस बच्चे को जन्म एक नदी में दे दिया जहां पे पानी बहाव था और उस घाट पे उस माता ने उस बच्चे को जन्म दे दिया। जरा सोच के देखिए कि हम में बड़ी बड़ी विकास की बात करने वाले इस सरकार के लोग, मैया सम्मान की गाथा गाने वाले ये लोग, स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने वाले मंत्री के ये लोग, हमारे पूर्व के मंत्री कई एक बार रहने वाले ये लोग, सरकार में अपना फोटो हमेशा मुख्यमंत्री को माला पहनाने वाले ये लोग, हमेशा जब राज्य के और केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके कंधों पे माला पहनाने वाले ये लोग, ये वही चतरा जिले की बात है जिस चतरा जिले में आज एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस चल रहा है। ये वही चतरा जिले की बात है जिस हंटरगंज प्रतापपुर में आज पत्थर का पैसा से कई एक लोग सांसद बन गए। ये वही चतरा की बात है जहां आज पत्थर का पैसा से कई एक लोग करोड़पति बन गए और पूर्व के डीसी ने यहाँ के पत्थर माफियाओं के ऊपर में लगभग 40 से 41 करोड़ का फाइन मारा था। ये वही चतरा के विकास है जहां के नेता, मंत्री, बिजनेसमैन ने एक पुलिये का निर्माण नहीं कर सका कि उस गांव में अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उस घटना को रोकने के लिए एम्बुलेंस भी उस गांव तक पहुंच सके। ये कोई प्रतापपुर की ये अनोखी घटना नहीं है, ऐसा घटना का रिपोर्ट आए दिन जहां तहां से आते रहता है। लेकिन सरकार को ये सारी चीजें नहीं दिखती है। सरकार को क्या दिख रहा है? हम विकास कर रहे हैं, रांची में फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना रहे हैं, रांची को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये अच्छी बात है कि रांची को आप स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर का सौगात पे सौगात दे रहे हैं, लेकिन सुदूरवर्ती इलाके के इन जो गरीब गुरबा हैं, आदिवासी मूलवासी, इनका क्या दोष है? इन्होंने तो उम्मीद में आपको जिताया, इन्होंने तो उम्मीद में उस जिले के लोगों ने आपको मंत्री तक पहुंचाया,
लेकिन मंत्री जी कहाँ हैं अभी? मंत्री जी को क्या ये वीडियो फुटेज नहीं दिखता है? आए दिन सोशल मीडिया पे तो बहुत अपने हैंडल से ट्वीट करते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो वैसे लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ों को भी अपने सोशल मीडिया से पोस्ट करके लिखिए कि हमारे क्षेत्र की जनता इस अवस्था में जी रही है। वैसे वैसे विधायक मंत्रियों को अपने फेसबुक पोस्ट में इस चीज को भी पोस्ट करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए एम्बुलेंस के लिए जाने के लिए एक अच्छी पुलिया, एक अच्छे रोड की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हमारे क्षेत्र की महिलाएं रोड में, गली में, नदी में कहीं भी बच्चे को जन्म दे रही हैं। ये आपको आईना दिखाने के लिए काफी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आईना दिखाने के लिए काफी है। उनके बेटे को भी कहेंगे कि एक ऐसा वाला पोस्ट अपना फेसबुक पर भी कर दीजिए, कहे आपका फॉलोअर ज्यादा है। मंत्री जी को भी कहेंगे कि ऐसा पोस्ट को अपने चैनल पे पोस्ट करिए, अपने पेज पे पोस्ट कीजिए, ताकि झारखंड की जनता इस चीज को देख सके, जान सके, सुन सके कि झारखंड में भी अभी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए रोड नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है। जरा सोच के देखिए कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती, अगर कुछ वैसी घटना घट जाती जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी, और हम गाथा गा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्मार्ट झारखंड, सुंदर झारखंड, वैभव झारखंड, विकसित झारखंड। कौन सी का विकसित झारखंड है भाई? मंत्री महोदय जी पूर्व के मंत्री से भी पूछ रहे हैं और वर्तमान के मंत्री से भी पूछ रहे हैं। हालांकि जनार्दन पासवान जी को अभी नहीं पूछेंगे, 6वें महीना हुआ है। हालांकि जनार्दन पासवान जी से आग्रह करेंगे कि आप एक विधायक हैं एलजेपी का, कम से कम मान सम्मान रखिए और परतापुर की जनता के लिए उस नदी में एक पुलिये का निर्माण करिए, उस रोड को दुरुस्त करिए, ताकि आने वाले समय में जब हमारी माताओं के साथ ऐसा कुछ हो तो उनकी सुविधा के लिए एम्बुलेंस उनके घर तक पहुंच सके। जरा सोच के देखिए, अभी बरसात का समय है, अगर उस गांव में किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो ये तो भगवान का देन था जो धरती पे आगमन हो गया उस बच्चे का। लेकिन अगर सांप काट ले तो क्या वो बच्चा बचेगा? क्या वो बच्ची बचेगी? क्या वो बूढ़ा बचेगा? क्या वो बुजुर्ग बचेगा? नहीं बचेगा। उनको खाट पे लाद के जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तब तक वो दुनिया से चला जाएगा। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है झारखंड सरकार के, हमारे अबुआ सरकार हेमंत सरकार को। उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व के हमारे कृषि श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को। पूरा क्रेडिट यही लोग को जाता है। और हम ताज्जुब इस बात से हैं कि ये लोग फिर चुनाव में भी लड़ते हैं और इसको लोग वोट भी कर देते हैं। ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं और फिर से इनको वोट करके फिर से झारखंड सरकार में भी इन लोग को बैठा देते हैं। हालांकि सत्यानंद भोक्ता इस बार हार गए हैं चुनाव, लेकिन फिर वो तैयारी कर रहे हैं सांसद का, अपनी पुतों को तैयारी करवा रहे हैं विधायक का। मतलब कि साफ है, मुद्दा कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है अंतिम रात में, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मैटर करता है पैसा। अगर पैसा है तो जनता मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे। सवाल करिए आप लोग, सवाल पूछिए ये लोग से कि क्या व्यवस्था ये है। हम कहेंगे, आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि माननीय कम से कम ऐसे ऐसे पोस्ट को अपने फेसबुक पोस्ट पर अपलोड भी किया करिए। बीजेपी के विधायकों कम से कम ऐसे ऐसे पोस्ट को अपने पोस्ट पे पोस्ट किया कीजिए, ताकि आपके भी फॉलोवर देख सके और झारखंड की कमियों को पहचान सके, और भारत के भी लोग देख सके कि झारखंड अभी कितना विकास कर रहा है। जिस झारखंड से कोयला निकल के दूसरे प्रदेश में जाके कहां से कहां पहुंच रहे हैं लोग, और हमारा झारखंड का लोग एक छोटा सा पुलिया के लिए, एक छोटे से रोड के लिए, छोटी सी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कि कोई तो भगवान अवतरित होंगे, कोई तो प्रभु आएंगे कि हमारी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन कौन सुनता है? भगवान तो सुनते ही नहीं है, तो आदमी कहाँ सुनेगा? बाकी हम चाहेंगे कि प्रतापपुर के लोग और जो वहाँ उस प्रखंड के लोग हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम फॉरवर्ड करके, इस लिंक को फॉरवर्ड करके माननीय जनार्दन पासवान जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि एक पुलिये का निर्माण हो सके और प्रतापपुर की जनता धन्य हो जाए, और आगे आने वाले समय में उस गांव में हॉस्पिटल की भी व्यवस्था बने और उस गांव में एम्बुलेंस भी जा सके, ताकि अप्रिय घटना बरसात के समय में ना घट सके। बाकी लिखिए अपनी प्रतिक्रिया, सरकार की उपलब्धि को बताइए कि कितना उपलब्धि सरकार ने हासिल किया है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर सब्सक्राइबर मेरे नहीं है तो बनिए और ऐसे मुद्दों में मेरा साथ दीजिए, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाइए मिलके, और झारखंड को एक नई दिशा में, नई पहचान दिलाने में योगदान और महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।